नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। आज हम जानेंगे वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। विज्ञान अपने आप में कोई विषय वस्तु नहीं होकर के एक ऐसी सामग्री है जिसे वैज्ञानिक पद्धति के नाम से हम जानते हैं। जहाँ पर प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहीं सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अतः किसी भी विषय वस्तु सामग्री या किसी भी ज्ञान के भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष रूप से महत्व होता है कि उस ज्ञान को या उस विषय सामग्री को किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, अर्थात किस पद्धति को उसे प्राप्त करने में काम में लिया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसे विज्ञान कहा जाएगा। इस प्रकार हम जानेंगे कि विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। अब एक साधारण बोलचाल की भाषा में लोग विज्ञान का अर्थ एक विशेष प्रकार की विषय सामग्री से लगाते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषयों को ही लोग बाग विज्ञान मानते हैं। जबकि सामाजिक तथ्यों या सामाजिक प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थानों, समाज, सामाजिक संबंधों आदि सभी का अध्ययन करने वाले ज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, पिंड, नक्षत्र, चट्टान, जीवाणु, कंकाल, खोपड़ी, ये सब चीज़ें, इनका अध्ययन से संबंधित जो विषय है वही केवल विज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री न होकर के एक वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को हम प्राप्त करने में वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं तो इस प्रकार के तथ्यों के आधार पर जो सिद्धांत बनाए जाते हैं और ऐसे विषय को हम विज्ञान मानते हैं या माना जाएगा। इस संबंध में विद्वान कार्ल पियर्सन ने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। अर्थात पियर्सन ये कहते हैं कि जितने भी विज्ञान हैं उनकी एकता उसकी पद्धति, यानी कि उनके जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो तथ्य प्राप्त किए गए हैं, उनमें अध्ययन की जो पद्धति ली गई है उसमें है, न कि उस विषय के अंतर्गत उसकी विषय वस्तु क्या है। इसी प्रकार बिसंज के अनुसार विज्ञान ये एक पद्धति या उपागम है, ना कि विषय सामग्री जो कि विज्ञान की कसौटी है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान लुंडबर्ग ने कहा है कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न करना भ्रम ही उत्पन्न करता है। इसी प्रकार दूसरे विद्वान हैं लैंडिस, उनका मानना है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में हो। अर्थात विद्वानों के उपयुक्त तथ्यों से ये स्पष्ट है कि किसी भी विज्ञान का संबंध किसी विशेष प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होकर के वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएं। मार्टिलेन व मोनाचेसी ने विज्ञान के विभिन्न तत्वों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विज्ञान भी विचारने का ही एक
ढंग है और सभी प्रकार के विचारों की इस तरह ये एक समस्याओं के प्रत्युत्तर के रूप में उदित होता है। अब किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए उसकी विशेषताएं क्या, उसके प्रमुख तत्व क्या है? तो सर्वप्रथम आता है अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुड्डे एवं होट ने कहा है कि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही विज्ञान को आना पड़ता है। तब समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानी पूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। यंग ने कहा कि अवलोकन को नेत्रों के द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन नाम दिया है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का, विषय का या तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। विज्ञान में अवलोकन का यही एक विशेष महत्व है। फिर दूसरा आता है विज्ञान में सत्यापन तथा वर्गीकरण होता है। तो विज्ञान की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि के द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है और इसी सत्यता के नाम से इसे जाना जाता है। फिर आता है सामान्यीकरण। तो विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है या विशेषता उसका सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसके अंतर्गत कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों से संपूर्ण तथ्यों यानी कि समग्र पर उन तथ्यों को लागू किया जाता है जो केवल अध्ययन किए गए विद्यार्थियों पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होते हैं। फिर आता है इसमें भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता भी है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष ये प्रमाणिक है अर्थात सत्य है, तो भविष्य में भी परिस्थितियों के समान रहने पर वे सत्य या प्रमाणिक ही रहेंगे। इस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। फिर आता है वैज्ञानिक पद्धति। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक पद्धति को बनाए रखते हुए करता है। गिलिन एवं गिलिन ने कहा कि विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए उसकी 5 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। पहली विशेषता बताई है इन्होंने कि तटस्थता या वैश्विकता। इसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ और निष्पक्ष होकर घटनाओं का अध्ययन करता है और उन्हें ठीक उसी रूप में चित्रित करता है जिस रूप में वे वास्तव में घटनाएं हैं। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई धैर्य। अध्ययनकर्ता को तथ्यों को एकत्रित करने और उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने और शीघ्र कार्य समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधानकर्ता पर कई प्रकार के दबाव पड़ते हैं, अतः उसे किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरी विशेषता इन्होंने बताई है कठोर परिश्रम। प्रकृति के रहस्यों, अपने चारों ओर के संसार और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को सही रूप में समझने के लिए अनुसंधानकर्ता को कठिन परिश्रम करना चाहिए। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अनुसंधानकर्ता को अपने खुले मस्तिष्क से तथ्यों को पता लगाने के लिए एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। और लास्ट विशेषता इन्होंने बताई रचनात्मक विचार शक्ति। रचनात्मक विचार शक्ति की अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में एक रचनात्मकता
होनी चाहिए ताकि वह सिद्धांतों का निर्माण कर सके। धन्यवाद।